Hi everyone, this is Sukhwinder Singh and I am Speedy Spoken English Trainer. Welcome back to our channel School Deeds. In this video, I am going to talk about past indefinite tense. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि past indefinite tense होता क्या है. जैसे मैं यहाँ पे पहले राइट कर देता हूँ past indefinite tense. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझने की जरूरत है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, ये कैसे फॉर्म में आया है. पास्ट तो हम कहेंगे कि भूतकाल है. इंडेफिनेट का मतलब हुआ अनिश्चित. जैसे डेफिनेट हम कहते हैं या डेफिनेटली, भी निश्चित या निश्चित तौर पर. इनडेफिनेट का मतलब हुआ यहाँ पे अनिश्चित, भी जो कुछ निश्चित नहीं है. नेक्स्ट, टेंस. टेंस as we commonly know कि एक्शन ऑफ टाइम. टाइम की क्या क्रिया है वो, उसे हम टेंस कह देते हैं. तो इसका पूरा मतलब निकलता है कि भूतकाल में जो निश्चित तौर पे जो कुछ क्रिया हुई है. हाँ, अगर निश्चित है अनिश्चित है वो बात अलग है. कि यहाँ पर इनडेफिनेट लिखा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग यही बात करूंगा कि ये अनिश्चित है. अनिश्चित क्यों? जैसे तो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस को कहते हैं कि इसमें कोई जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल वर्ड आता है वो आता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल वर्ड आता है वो आता है डिड नॉट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब ये तो हम जानते हैं कि डिड आता है, बट इनडेफिनेट क्यों? डिड क्या बताता है? जहां पे किसी सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया हो, पास्ट में कोई एक्शन लिया गया हो किसी चीज के ऊपर, कोई काम उनकी तरफ से किया गया हो. बट यहां पे डिड जो है वो ये शो कर रहा है कि किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ने कोई क्रिया की है. डिड के लिए हम जैसे हिंदी में यहां कह देते हैं कि हम के किया था, की थी, या किए थे, ऐसे है ना. हमें ये बड़ा सिंपली समझ आता है, लेकिन लॉजिक समझने की जरूरत है कि ये यूज कैसे होता है. हम जब कोई पास्ट में अपनी चीज बताते हैं, अभी हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, वो किया था, ये किया था, हमने अपनी तरफ से तो बता दिया या अगले ने अपनी तरफ से तो कह दिया कि मैंने ऐसा किया था वैसे किया था. लेकिन जब हमने अपनी तरफ से बताया या अगले ने अपनी तरफ से बताया तो अभी वो बताने की सिचुएशन में ही है. हमें हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ भी उसने ऐसा किया था या नहीं किया था, या मैंने अपनी तरफ से अगले को बताया कि मैंने ऐसा किया था वैसे किया था. एविडेंस नहीं है. एविडेंस हम बाद में फाइंड आउट करें वो बात अलग है, या किसी ने जो किया था जो अगला हमें बता रहा है उसका एविडेंस हम फाइंड आउट करें वो बात अलग है. इसीलिए इसका मीन निकलता है कि यहाँ पे इंडेफिनेट क्यों आ रहा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्यों आ रहा है, कि अनिश्चित है. मैंने कोई काम किया, अगले को बता दिया मैंने ऐसे किया था वैसे किया था. अगले ने कोई काम किया, उसने मुझे बता दिया कि उसने ऐसे किया था वैसे किया था, लेकिन एविडेंस अभी नहीं है. तो मेरे लिए चीज अभी वो अनिश्चित है, और उसके लिए मेरी की हुई चीज जो पास्ट में की थी मैंने वो अनिश्चित है. एविडेंस आए वो बात की बात है, लेकिन तब तक वो क्या है, इनडेफिनेट है. जैसे तो हम अब इसके रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. जैसे he did this
वर्क फॉर हिज फ्रेंड। He did this work for his friend। तो ये जैसे अभी मैंने पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे राइट किया है। पॉजिटिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट पहले आ गया, डिड रूल वर्ड आ गया, he did this work for his friend। ये काम उसने अपने दोस्त के लिए किया था या किया। सेकंड सेंटेंस एक और ले लेते हैं। They did watch this show in night time। They did watch this show in night time। उन्होंने ये शो रात के वक्त देखा था। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इन्हीं में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट डू दिस वर्क फॉर हिज फ्रेंड। दे डिड नॉट वॉच दिस शो इन नाइट टाइम। उन्होंने ये शो रात के वक्त नहीं देखा था। नॉट, ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इन्हीं की अगर फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करनी हो, इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या आएगा। जैसे यहाँ पे रूल वर्ड आ गया, जैसे आप यहाँ पे मैं रेस करके राइट करता हूं, did he do this work for his friend। क्या उसने ये काम अपने दोस्त के लिए किया था। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, रूल वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म और फिर बाकी का सेंटेंस, मीन टू से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डिड दे वॉच this show in night time? क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने ये शो रात के वक्त देखा था। तो ये क्या आ गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे इसके। इसी का ही अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या आएगा, सिंपल है, डिड ही नॉट डू दिस जॉब फॉर हिज फ्रेंड। डिड ही नॉट डू दिस वर्क फॉर हिज फ्रेंड। क्या उसने ये काम अपने दोस्त के लिए नहीं किया था। उसी तरह से सेकंड, डिड दे नॉट वॉच दिस शो इन नाइट टाइम। क्या उन्होंने ये शो रात के वक्त नहीं देखा था। यहां पे ये क्लियरेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग मैंने दी है दो सेंटेंसेस से। यहां पे दो नए सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग मैं लिखूंगा जो होंगे पॉजिटिव सेंटेंस। उनके नेगेटिव
सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप बना के देखिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस, फर्स्ट जैसे आया, ही डिड सपोर्ट मी इन माई डिफिकल्ट टाइम, उसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी सहायता की थी। सेकंड, वी डिड पेंट दिस हाउस, हमने ये घर पेंट किया था। अब ये तो आगे दोनों पॉजिटिव सेंटेंस। अब इनके नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना के देखिए। ये था हमारा तक यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या ये जो मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे राइट की है, इन्हीं के आगे नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ कॉन्टेक्ट करके आपकी वो क्वेरी क्लियर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।